का तापमान बेहद डाउन है, लेकिन यहाँ पे जो राजनीति है बिल्कुल चरम सीमा पर है। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई और उसकी कार्रवाई पर आरोप लग रहा है, ऐसे कहा जा रहा है कि ईडी पर राजनीति हो रही है या राजनीति से प्रेरित होकर ईडी काम कर रही है। कई तरह के विवाद चल रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में। एक तरफ ईडी अपने कार्रवाई के नाम पर लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास जा रही है, केजरीवाल को समन दे रही है, और वहीं दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच की टीम वो भी जा रही है, और इसको लेकर के दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बहरहाल ताजा मामला ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने ईडी के खिलाफ जो खुलासा किया है उसमें ये कहा है कि ईडी ने जो कोर्ट में वीडियो जो सबमिट किए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन करती है, क्योंकि उस वीडियो में ऑडियो नहीं है। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ सोमनाथ भारती जी हैं, और सोमनाथ भारती जी इसलिए हैं क्योंकि ये न सिर्फ एक राजनेता है, आम आदमी पार्टी से हैं, बल्कि खुद एक वकील हैं। और ये जो मामला है ये ईडी और कोर्ट का है, तो इनसे बेहतर भला कौन बताएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि आप जो जवाब दें वो अपने पार्टी के फेवर से ना दें, जो लीगल चीजें हो वही बताया। सबसे पहले तो जो आज खुलासा किया है आतिशी जी ने कि जो एविडेंस जो दे रही है ईडी वो सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन है, तो मुझे बस ये जानना है पहले कि ये उनके पास इस वीडियो का पता कैसे लगा, और वायलेशन है या नहीं, प्रक्रिया क्या होती है इसकी। क्या होता है कि हमारा कानून मानता है कि जो पुलिस के आगे दिया कन्फेशन है, जब तक ये सिद्ध ना हो कि भाई उसमें कोर्शन नहीं यूज किया, उसमें इन्फ्लुएंस नहीं यूज किया, क्योंकि अक्सर हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि पुलिस ने कोर्शन यूज किया होगा, इसीलिए 161 का जो स्टेटमेंट्स है वो एडमिसिबल नहीं होता है कोर्ट में। दैट इज वाई वो 164 का स्टेटमेंट फिर कराया जाता है कोर्ट के अंदर। तो परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह अनदर से केस था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने जजमेंट दिया कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन हो इंक्लूडिंग ईडी एंड सीबीआई, तो उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो। क्यों? क्योंकि जो स्टेटमेंट्स उसके बाद कोर्ट में सबमिट करेगी पुलिस या ईडी या सीबीआई वो सेम हो जो कि एक्यूज ने, को एक्यूज ने, विटनेस ने कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन में दिया हो, जांच के दौरान दिया हो। ये है लॉ। तो जब ये कोर्ट में, ईडी वाले कोर्ट में जब मामला जो चल रहा था, तो उसमें जो स्टेटमेंट दिया गया तो एक एक्यूज ने कहा कि साहब ये तो हमने कहा ही नहीं। ये कहा ये आपने सुना या आपसे कहा, किससे कहा? ये कोर्ट के अंदर नागपाल जी के कोर्ट में कहा गया ये स्टेटमेंट मैंने दिया ही नहीं। इसलिए उस व्यक्ति ने कहा कि जी मैं एप्लीकेशन लगा दिया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई वो इन्वेस्टिगेशन का, उस पूछताछ का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, तो हमको वो दे दी जाए, जैसे हम मैच कर लेंगे। तो जब मांगा, जब एप्लीकेशन लगाया इन्होंने, तो जान के हैरान रहेंगे कि कोर्ट के आदेश पे जब ईडी ने सबमिट किया वो वीडियो, वो सीसीटीवी फुटेज, तो उसमें वीडियो तो है लेकिन ऑडियो गायब है। तो कैसे वेरीफाई करें कि जो हमने कहा कि नहीं वहां आया कि नहीं आया? इससे साफ साबित होता है कि पूरे का पूरा जांच फ्रॉड है, राजनीति से प्रेरित है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है लोकसभा का, मुझे समझ में नहीं आ रहा, भाई चुनाव ही तो है, इसमें आप 10 साल से प्रधानमंत्री पहले ही हैं, अगर जनता ने आपको हरा दिया तो क्या हो जाएगा? आसमान टूट जाएगा? ये चलता ही रहता है। लेकिन ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे हर चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा, जो ऑडियो नहीं आया है, हो सकता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, ये भी तो हो सकता है। तो वो, अच्छा अगर ये है तो एक सफ़ी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश केस था, 2018 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। उसमें एक सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी बनाई गई थी। उस बॉडी का रोल यही था कि भाई जहां कहीं भी इस प्रकार की चीजें होंगी तो आपने देखना है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, और इंश्योर करना है कि वो उसके पहले चले। और उनका ये भी मैंडेट था कि भाई लिख देंगे आप उस कमरे के बाहर कि इस कमरे में जो भी पूछताछ होगी उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। ये मैंडेट है। अगर इसके बाद भी अगर ऑडियो काम नहीं कर रहा है तब तो कुछ ना कुछ दाल में काला है। और वही आधार रहा कि आज आतिशी जी ने जो सवाल किया है कि भाई जैसे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमने कल अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम कोई बड़ा खुलासा करेंगे। सो अनाउंसमेंट से घबरा के
या जनता का ध्यान कहीं और भटका दें, उसके लिए सवेरे कोई और रेड शुरू कर दिया। अब ज्योति सिंह ने सवाल उठाया है कि जी जिस प्रकार से और एक्यूज ने, जिन्होंने कहा ना कि भाई किसी कहा कि तुम्हारी बेटी कॉलेज नहीं जा पाएगी, ये दूसरा आरोप लगाया है। तुम्हारी बीवी के साथ ये हो जाएगा, किसी कान का पर्दा फाड़ दिया, ये सारे कोई मुजवाने नहीं है। ये सब चीजें कोर्ट में आई हुई हैं। अच्छा, जिन पर आरोप है उन्होंने ये बातें कोर्ट में लिखित कोर्ट में दे रखा है, इन्होंने कोर्ट में कह रखा है। अच्छा। तो कोर्ट के सामने इसका सारा मसला है, ऐसा नहीं वो हम हवा में कह रहे हैं। तो ये बात होती है कि भाई 3 मापदंडों पे कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन चलता है। पहला मापदंड है पैसे की रिकवरी। इस केस से मनीष जी के पास से, संजय जी के पास से, किसी के पास से कोई एक धेले की रिकवरी नहीं है, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने भी ये बोल चुके हैं ईडी वाले। दूसरा मापदंड है कि भाई कोई और एविडेंस मिल जाए, जिससे कि प्रूव हो कि भाई पैसा तो गया था, तो जाने का कोई एविडेंस मिले, कोई ट्रांसफर का, कोई एक्सचेंज का एविडेंस मिले, वो भी नहीं मिला। तीसरा मापदंड था कि भाई जो स्टेटमेंट्स मिले उसमें कोई सत्यता हो। अब स्टेटमेंट्स को अगर आप इस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश करोगे, अपने राजनीतिक आकाओं से उनके आदेश से पेश करोगे, तो ये तो बहुत ही चिंताजनक विषय है। और माननीय उच्चतम न्यायालय, चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय संविधान की प्रोटेक्टर है, गार्जियन है, उनकी ड्यूटी है, जो बड़े हैवीली आए हैं वो, अगर आप देखें उनके दूसरे केस में चंडीगढ़ मेयर के जैसे छोटे चुनाव में जो धांधली की गई, शुक्र है कि सीसीटीवी फुटेज में आ गया, नहीं तो कोई नहीं मानता हमारी बात। माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ कहा है कि भाई ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये तुम्हारा कौन सा प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, चुनाव ऐसे करवाते हो क्या? तो मैं थोड़ा सा और उम्मीद कर रहा हूं माननीय उच्चतम न्यायालय से, क्यों ना सवाल वो पूछें कि क्या तुम लोकसभा चुनाव ऐसे कराओगे? क्योंकि आज देखिए, सोमनाथ भारती रहे मरे फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जी भी आज हैं कल नहीं रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी आज हैं कल नहीं रहेंगे, अमृत शाह कोई नहीं आया है, लेकिन देश रहेगा, संविधान रहेगा, व्यवस्था रहेगी। तो हम सबका कर्तव्य है, दायित्व है कि इस देश के अंदर जो संविधान का वर्चस्व है वही रहना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ पूछा, अब जवाब देगी बीजेपी। मैं तो कह रहा हूं कि इसमें से और क्या प्रमाण चाहिए आपको? तो आज बीजेपी हर कुछ वो कर रही है जो नहीं इसे करना चाहिए, जो असंवैधानिक है। झारखंड देख ले, झारखंड में बसी बसाई सरकार, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लेते हो। उन्होंने साफ साफ सदन के पटल पे कह दिया कि भाई अगर मैंने कभी 8.5 एकड़ लैंड खरीदा हो तो वो पर्चा यहां फेंको और मैं रिजाइन कर दूंगा। तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीजें एक चीज दर्शाती है कि जो हो रहा है वो देश के लिए ठीक नहीं है, संविधान के लिए ठीक नहीं है। हम सबको एज एन इंडिविजुअल, एज ए लॉयर, एज ए जज, एज ए मीडिया पर्सन, एज ए इंडियन सिटीजन, हम सबको सवाल उठाना चाहिए कि अगर हो, अरविंद जी तो वही कह रहे हैं, अगर है तो मुझे टांग दो फांसी पर। लेकिन तुम बार बार मुझे भेजते हो, कहना क्या चाहते हो, मेरा नाम क्यों ले रहे हो? आपका सवाल उठाना चाहिए। और आज आप लोगों ने जो खुलासा किया है, इसके बाद से ईडी आप लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कर रही है। देखिए, वो ईडी तो जो यार अब थोड़ी है, ये तो बाकायदा एडमिशन है। अगर एक एक्यूज ने कोर्ट में एप्लीकेशन मूव किया और जवाब में ईडी ने कोर्ट में जो फुटेज पेश किया है, उस फुटेज में अगर ऑडियो नहीं है तो ये तो फैक्ट है ना। हम कोई थोड़ी एलिगेशन लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसी आधार पे बाकी और एक्यूज्ड का, बाकी और विटनेसेस का भी ऑडियो वीडियो निकाला जाए, उससे मैच कराया जाए, जिससे मालूम पड़े कि ये जो धांधलेबाजी है, ये जो घोटालेबाजी है ईडी जांच की, उसमें कहां तक घोटाला हुआ है। तो यानी आपका ये कहना है कि ये घोटाले की जांच नहीं कर रही, जांच में ही घोटाला है। ये जांच ही घोटाला है, और घोटाला ये है जांच की, मतलब बेसिकली एक बकरी को लेके खूब पीटो, तुम शेर हो, तुम शेर हो, तुम शेर हो, या शेर को पकड़ लो और बोलो बकरी हो, बकरी हो, ये चल रहा है काम। तो ईडी का वो ड्यूटी लगाया बीजेपी ने कि तुम राजनीतिक जो हमारे विरोधी हैं उनको राजी करो, या तो बीजेपी में आ जाए, या फिर उनके ऊपर इस प्रकार से इल्जाम लगाओ कि वो अपने उलझन में फंसे रहें, और जो लोकसभा का चुनाव है, जो उनको तैयारी करनी है, वो तैयारी न कर पाए। ये तो आपने टेक्निकल बातें कही। अब ये क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित है, राजनीति का मामला है इसमें, तो जो इस पर पक्ष की, बीजेपी की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं नेताओं की, वो आप लोगों के बेहद खिलाफ है कि आप लोग भ्रष्टाचारी हो
कानून नहीं मानते हो, समन पे नहीं जाते हो और झूठ मूठ के आरोप लगाते हो भ्रष्टाचार करने के बाद भी। बताइए, इस देश में इतिहास है, एक साल एक उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जिसने इस देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, वो व्यक्ति जेल में है। आपके पास दहले भर का सबूत नहीं है। मैं मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं जब सोचता हूँ इस बात को। लेकिन हाँ, जो भगत सिंह के साथ इन लोगों ने किया, अंग्रेजों ने तब किया, वो ये कर रहे हैं हमारे साथ आज। लेकिन इतिहास याद रखेगा। आज ये है कि भाजपा किस मुंह से कह रही है। 70,000 करोड़ का इल्जाम माननीय मोदी जी ने खुद लगाया अजीत पवार पर, खुद बात की, और 2 दिन बाद बीजेपी में आ गया तो धुल के खत्म हो गया। छगन भुजबल 1 साल जेल में रहे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, और जैसे भाजपा ज्वाइन कर लिया, उनकी फाइल गुम हो गई, वो जेल से बाहर आ गए। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। शुभेंदु अधिकारी का उदाहरण है, हेमंत बिश्व शर्मा का उदाहरण है। इनके ऊपर तो करप्शन के बुकलेट निकाले थे बीजेपी ने, तो इनका क्या होगा? तो साफ साफ दिख रहा है। देखो, हाथगंगा की वारसी क्या, अगर एक तरफ जिन लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर ली उन्हें करप्शन केसेस बंद हो गए, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके खिलाफ आपके पास सबूत नहीं और जेल में है, तो हम क्या माने, जनता क्या माने? लॉजिक तो यही कहती है। तो एक चीज ये भी है कि समन में आप लोग इसलिए, केजरीवाल जी इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप लोग भी बोलते हो और बीजेपी के लोग ही बोलती हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए नहीं जाते हैं। बट सर, आप तो वकील हैं, पीएमएलए एक्ट ये नहीं कहता कि जो कोई इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा उसकी गिरफ्तारी होगी ही होगी। पूछताछ भी तो हो सकता है, पूछताछ के बाद वापस आ सकते हैं, तो इतनी घबराहट क्यों है? घबराहट इसलिए, घबराहट नहीं है। बेसिकली क्या है, हम नहीं चाहते कि इनके लिए लोकसभा चुनाव वॉकओवर हो जाए। अगर सभी, मतलब आप एक काम करें ना, 2 महीने के बाद बुला लें, लोकसभा चुनाव बाद बुला लें, वहां जाएंगे। उसके बाद तो फिर विधानसभा आ जाएगी। ना, हम तो कह रहे हैं इनको सर लोकसभा में हारेंगे, ये सुनिश्चित है। तो लोकसभा ये चाहते हैं कि हमारी वॉकओवर हो जाए, सब नेताओं को जेल में बंद कर दो, फिर कौन करेगा प्रचार, कौन बोले इनके खिलाफ, कौन इनकी पोल खोलेगा, ये चाहते हैं। पीएमएलए एक ऐसा कानून है जहां की एक जो टाटा का प्रोविजन था, अगर आपको याद होगा, जिसमें कि संजय दत्त फंसे थे कि भैया तुम दोषी हो। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि वो कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक ये बात सिद्ध नहीं हो जाए। पीएमएलए एक ऐसा कानून है टाटा की तरह कि भाई तुमको दोषी मान लेते हैं, तुम अपने आप को निर्दोष साबित करो, इस प्रकार का कानून है। तो अब प्रूव करते रहिए कोर्ट। अब मैंने करप्शन नहीं किया, ये मैं कैसे प्रूव करूं? मैंने करप्शन किया, तुम प्रूव करोगे? तो ये बड़ा इस प्रकार का पेचीदा कानून बन गया है ये, और खास करके इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट आ गया, उसके बाद और मुसीबत क्रिएट हो गई। तो क्या है कि जब तक, अच्छा, ये पीएमएलए कानून उनके उसमें भी है, उनको रिव्यू करना है माननीय उच्चतम न्यायालय को, वो जल्दी से करने तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इस प्रकार चलता रहेगा धंधा। तो मैं कह रहा हूं कि आज उसी का फायदा उठा रहे हैं ये कि पीएमएलए में किसी को अरेस्ट कर लो, उसको बेल मिलना मुश्किल है, बेल नहीं मिलेगा, चुनाव निकल जाएगा इनको लोकसभा का। ये सारे प्लानिंग उनकी वो है। हम तो कह रहे हैं कि आप सब कुछ पोस्टपोन कर दो, लोकसभा चुनाव की बात कर लेंगे। अच्छा, पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, ईडी तो अब कोर्ट चली गई, अब तो देख लिया समन के बाद तो ये आ नहीं रहे हैं, अब सीधा कोर्ट का ही रास्ता अपनाओ। तो एज ए वकील क्या मानते हैं, अब उनका क्या स्टेप होगा, अब वो क्या कदम, उनका जो अगला कदम होगा वो किस तरह से होगा? देखिए, अब कोर्ट में गए नहीं, कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, चूंकि मैं तो बोल नहीं सकता कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ। तो जो जजमेंट जो आएगा हम डिबेट कर रहे हैं, चूंकि इस देश में वो भी जजेज हैं जो कि बिल्कुल अपराइट, ऑनेस्ट, ट्रुथफुल हैं। तो इसलिए हम सब बिल्कुल नेगेटिव ना रहें। परमात्मा सब देख रहा है, नहीं तो परमात्मा ना देखता होता तो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव जो इन्होंने छीनने का प्रयत्न किया, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयत्न किया, नहीं तो वो सीसीटीवी रिकॉर्ड होता। तो सीसीटीवी के परमात्मा भी खेल खेल रहा है, भगवान श्री राम भी खेल खेल रहे हैं। भगवान श्री राम चाहते हैं कि लोग दोबारा नहीं आए, इसलिए सब कुछ समय निर्धारित कर देगा, ज्यादा अकड़ में आने की जरूरत नहीं है। भगवान राम आपके साथ हैं या उनके साथ? मंदिर तो वो बना रहे हैं, आधा अधूरा मंदिर बना के, और भगवान श्री राम के नाम को राजनीति कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? भगवान श्री राम के आदर्शों पर अगर चलते होते तो कहीं और होते, तो भारत का नाम कहीं और होता। देखिए, 10 साल में शासन करने के बाद इनके पास रहना चाहिए था कि हमने कितने रोजगार दिए, हमने कितने स्कूल खोले,
कितने अस्पताल खोले, कितने इंडस्ट्रीज खोले, ये सब तो कुछ गिनाने को है नहीं। कल माननीय प्रधानमंत्री ने, कल तो पार्लियामेंट में बताया था कितना कितना वो तो सबको पता है कहाँ क्या क्या बताया थे, किस प्रकार की भाषा उन्होंने उपयोग किया। मर्यादा होती है। पीएम मतलब भाजपा के ही प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम लोग आज तक उनका नाम लेते हैं। हर चीज़ की मर्यादा होती है। आज परमात्मा ने उनको फुल मेजॉरिटी से इतना बड़ा देश सौंप रखा है, इसमें मर्यादा से अगर सब कुछ करते तो इनका नाम इतिहास में किसी और रूप में लिखा जाता। जी चलिए, तो ये थे सोमनाथ भारती, जिन्होंने मौजूदा राजनीति जो चल रही है दिल्ली में और जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, इन सभी बातों पर साफ साफ कहा कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल निर्दोष है, इनके खिलाफ साजिश की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ एक और बड़ी बात कही, भगवान राम सब देख रहे हैं, परमात्मा इंसाफ करेंगे और भला इनका भी होगा। बहरहाल देखना ये होगा कि भगवान, जनता और ईडी, सीबीआई, ये जितनी भी एजेंसियां हैं, जितने भी ये राजनीति चल रहा है, राजनीति में किस कदर को दिल्ली की राजनीति जाएगी, ये बस कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।